जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। हमने स्टार्ट की थी ग्रामर सीरीज़ और ये इक्वली इम्पॉर्टेंट थी आपके पीपीएससी के लिए, एफपीएससी के लिए, उसमें आपका सीएसएस आता है और आपके पीएमएस के लिए, राइट। इसके अलावा अगर आपका यूपीएससी है तो उसके लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि नाउन मैं इतनी डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा कि यहाँ से कोई भी सवाल बनेगा you would be in such a strengthened position that you could easily handle it, right। तो नाउन से जुड़े हुए जितने सवाल होंगे, इसके बाद एक जो मॉक टेस्ट होगा 100 एमसीक्यूज़ का, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर दिस वीडियो, राइट। तो इसके साथ जितने रूल्स हैं, जितनी इसकी टाइप्स हैं, जितनी काइंड्स हैं, वो सारी की सारी आज के इस लेक्चर में हम पढ़ के उठेंगे, राइट। तो एंड तक यू नीड टू स्टे विथ मी। ओके, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओवरऑल जो ओवरव्यू था हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो आज हमने कंटिन्यू किया है इसी को नाउन से। तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई टोल्ड यू वन थिंग कि नाउन होता क्या है। मतलब किसी भी शय, जगह या चीज़ या किसी आइडिया के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन। मतलब कोई भी नाम इस कायनात के अंदर जो मौजूद है, उस नाम को हम क्या बोलते हैं जी? वो नाउन, वो नाम हमारे पास क्या है जी? वो हमारे पास नाउन है। अंडरस्टैंड? तो देखें, सबसे पहले ये तीन कैटेगरीज है ना हमारे पास, ये तीन। पर्सन, तो पर्सन आपका टीचर हो सकता है, आप में से किसी का नाम हो सकता है, आतिफ हो सकता है, अली हो सकता है। किसी प्लेस का नाम आपने लेना हो तो स्कूल हो सकता है, लाहौर हो सकता है, कराची हो सकता है, दिल्ली हो सकता है। किसी थिंग का आपने नाम लेना हो तो बुक हो सकती है, कार हो सकती है। किसी आइडिया का नाम लेना हो तो फ्रीडम हो सकती है, हैप्पीनेस हो सकती है, ऑनेस्टी हो सकती है, विर्च्यू हो सकता है। अंडरस्टैंड? तो ये सारे के सारे क्या हैं जी? नाउन है। तो कहने का मतलब ये, इस कायनात के अंदर मौजूद किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। आगे फर्दर उसकी हम टाइप्स को देखते हैं जी। टाइप्स हमारे पास क्या हैं? इनमें से भी कभी कभार कोई ना कोई सवाल बन जाता है। तो सबसे पहले है जी प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? ये एक स्पेसिफिक नेम को जो है ना वो जो है ना पिन पॉइंट करते हैं। मतलब वो स्पेसिफिक नेम लोगों का भी हो सकता है, जगहों का भी हो सकता है और चीज़ों का भी हो सकता है। सो दीज आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं बॉय, तो बॉय कोई भी हो सकता था, लेकिन हमने कहा अली, तो अली अब स्पेसिफिक कोई एक पर्सन है। आगे हम गर्ल कह सकते थे, लेकिन हमने कहा मारिया, ये स्पेसिफिक किसी फीमेल का नाम है। हम कोई राइटर भी कह सकते थे तो वो कॉमन हो जाना था, लेकिन हमने कहा शेक्सपियर, तो ये प्रॉपर हो गया हमारे पास। प्लेस में हम किसी पार्क का, किसी सिटी का नाम ले सकते थे, लेकिन हमने कहा लाहौर, तो ये स्पेसिफिक हो गया। हम किसी माउंटेन का नाम ले सकते थे, लेकिन हमने कहा माउंट एवरेस्ट, स्पेसिफिक माउंटेन का नाम लिया हमने। हम किसी सिटी का नाम ले सकते थे, लेकिन हमने कहा बेजिंग। अंडरस्टैंड? तो ये हमारे पास क्या है जी? प्रॉपर नाउन है। आगे कॉमन नाउन हमारे पास। कॉमन नाउन का मतलब ये है कि जनरल नेम है चीज़ों का, जगहों का या आइडियाज़ का। अंडरस्टैंड? इसमें देखें कोई भी टीचर हो सकता है, अगर आप अपने टीचर का नाम लेंगे तो फिर वो प्रॉपर हो जाएगा। सिटी कोई भी हो सकता है लेकिन अगर सिटी की जगह पे लाहौर कहेंगे तो प्रॉपर हो गया, ठीक है। बुक कोई भी हो सकती है। अ टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग द लेसन, तो टीचर कॉमन नाउन है, कोई भी हो सकता है। आई बोरोड अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कोई भी हो सकती है, बुक कोई भी हो सकती है। अंडरस्टैंड? तो ये आपके पास कॉमन नाउन्स है। आगे हम चलते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको ना तो छुआ जा सके, जिसको ना देखा जा सके, ठीक है। तो ये मुजर्रद होता है, मुजर्रद इसको उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये ऐसे आइडियाज़ को, ऐसी क्वालिटीज़ को या ऐसी सूरत हाल को रिप्रेजेंट करता है जिसको ना तो देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ठीक है। विच कैन नॉट बी सीन और विच कैन नॉट बी टच्ड, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो देखें लव, आपने कभी देखा है जी लव को फिज़िकल फॉर्म के अंदर? इसको देखा हो आपने, टच किया हो? नो। तो दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। खुशी, हैप्पीनेस, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। आप इसको देख नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, ब्रेवरी और फ्रीडम, ठीक है। ऑनेस्ट, ब्यूटी, एग्जैक्टली, ब्यूटी भी जो है वो भी आप देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते। ऑनेस्टी क्या है जी? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रीडम इज़ अ फंडामेंटल राइट, तो ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अंडरस्टैंड? इनको आपने ऐसे समझते जाना है, और जो आपका पेपर में सवाल आएगा वो इससे ज़्यादा कोई टफ नहीं होगा अगर आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझ लिया। फिर हमारे पास है जी कंक्रीट नाउन। कंक्रीट का मतलब ये होता है ना कि जो कोई फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हों, फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स जिनको देखा जा सकता हो, जिनको टच किया जा सकता हो, ठीक है। तो टेबल आपके पास क्या है? टेबल एक कंक्रीट नाउन है।
एप्पल आपके पास क्या है, कंक्रीट नाउन है। डॉग कंक्रीट नाउन, कंप्यूटर कंक्रीट नाउन है, ठीक है। द डॉग इज़ बार्किंग लाउडली, तो ये आपके पास कंक्रीट नाउन। ही प्लेस्ड द बुक ऑन द टेबल, बुक भी आपके पास कंक्रीट नाउन, टेबल भी आपके पास कंक्रीट नाउन, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, राइट। तो ये ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे पूछेंगे ये कॉमन नाउन और कंक्रीट नाउन, तो कॉमन कंक्रीट भी हो सकता है, लेकिन इस तरह का कंपैरिजन वो आपसे नहीं पूछेंगे। आगे काउंटेबल नाउन है हमारे पास, जिसको गिना जा सके, ऐसी चीज़ें विच कैन बी काउंटेड, जिनको गिना जा सके, ठीक है, और उनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स भी होती हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं जी, काउंटेबल नाउन्स हैं। जैसे एप्पल, आप इनको गिन सकते हैं, एन एप्पल, ठीक है, ज़्यादा होंगे तो मैनी एप्पल्स, ठीक है। चेयर, इनको आप गिन सकते हैं। कार, इनको आप गिन सकते हैं। देखिए इनका प्लूरल भी बनाया जा सकता है, एप्पल्स, चेयर्स और कार्स। अंडरस्टैंड। आई हैव 3 पेन्स, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। तो ये एक मुहावरा है, इसको भी आप याद कर लें। आगे हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन्स, ऐसी चीज़ें जिनको गिना नहीं जा सकता। अगर गिना नहीं जा सकता तो इनकी आप जो है ना वो क्या उसे बोलेंगे, इनके आप प्लूरल भी नहीं बनाते। वाटर, ठीक है, अब पानी को आप गिन सकते हो, ठीक है, कि इतने ड्रॉप्स हैं पानी के। शुगर, शुगर गिन सकते हो कि इसके इतने हमारे पास वो हैं। एयर को आप नहीं गिन सकते, राइस नहीं गिन सकते, एडवाइस यू कैन नॉट काउंट, तो ये अनकाउंटेबल चीज़ें हैं। देयर इज़ सम वाटर, ठीक है, अब ये नहीं कहेंगे देयर इज़ आ वाटर या देयर आर मैनी वाटर्स। देखिए इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता अनकाउंटेबल नाउन का। देयर इज़ सम वाटर इन द ग्लास, शी गिव मी अ गुड एडवाइस, ठीक है, उसने मुझे अच्छी एडवाइस दी। आगे हम आ गया जी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब जहाँ पे इकट्ठा हो जाए, ग्रुप आ जाए, जमा हो जाए कोई चीज़। तो ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास टीम है, टीम में काफ़ी सारे लोग होते हैं, ये कलेक्टिव नाउन है। हर्ड किसे बोलते हैं जी, हर्ड जानवरों का बहुत बड़ा जो इकट्ठे जहाँ पे जानवर हो जाते हैं वो हर्ड बन जाता है। क्लास के अंदर आप सारे लोग देख लें कितने बच्चे होते हैं। बंच, फूलों का बंच होता है, उसमें कितने फूल होते हैं। फैमिली, फैमिली में कितने लोग होते हैं। ज्यूरी में कितने जजेस बैठे होते हैं, ठीक है। द टीम वन द मैच, अ हर्ड ऑफ काउज, तो ये भी हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन आ गया। तो ऐसे ही आपसे सवाल भी पूछा जाएगा कि ये कौन सा नाउन की टाइप है। आगे पोजेसिव नाउन आ गए। पोजेसिव का मतलब होता है अपनी मलकियत शो करना, प्रॉपर्टी शो करना, ये पोजेसिव नाउन्स होते हैं। दे इंडिकेट ओनरशिप या पोजेशन। ओके, तो पोजेसिव नाउन में हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर्टी या ओनरशिप हम बताते हैं कि ये उसका है, ये मेरा है, ये फलां का है, ये फलां का है, ठीक है। अब ये जो आपके पास साइन आया ना बॉयज़, इसको बोलते हैं साइन ऑफ अपोस्ट्रॉफी। क्या है जी, साइन ऑफ अपोस्ट्रॉफी, APOSTROPHE। ये हमेशा मलकियत शो करती है, ओनरशिप शो करती है, ठीक है, ये वाला साइन, ठीक है। तो बॉयज़ इसका मतलब है लड़के का। चिल्ड्रंस, अब ये अपोस्ट्रॉफी आ गई, इसका मतलब लड़कों के। कैट्स, इसका मतलब है बिल्ली का, ठीक है। दिस इज़ अलीज़ बुक, ये अली की किताब है, अलीज़ बुक, ये अपोस्ट्रॉफी की साइन है। ये पोजेशन शो करती है, ओनरशिप शो करती है। द चिल्ड्रंस टॉयज़, लड़कों के, बच्चों के जो टॉयज़ हैं, जो खिलौने हैं, आर स्कैटर्ड अराउंड, इधर उधर बिखरे पड़े हैं, ठीक है। तो ये वंस अगेन हमारे पास क्या आ गई, पोजेशन आ गई, अपोस्ट्रॉफी साइन। याद रखना है अपोस्ट्रॉफी साइन जो है वो ओनरशिप शो करता है, ये पोजेशन शो करता है। ये 1 पेपर के अंदर आपका सवाल पूछा जा चुका है। आगे कुछ कंपाउंड नाउन आ गए। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को मिला के जब मिला देते हैं तो एक सिंगल नाउन जो बनता है वो कंपाउंड नाउन बन जाता है, ठीक है जी। देखें जैसे हमारे पास टूथपेस्ट, अब ये 2 लफ्ज़ मिलाए हैं और हमने एक लफ्ज़ बन गया। मदर इन लॉ, ठीक है। रेन फॉल, ये सारे आपके पास कंपाउंड नाउन्स हैं। आई बॉट अ न्यू टूथपेस्ट, राइट। द रेन फॉल लास्टेड फॉर आवर्स। आगे देखें जी, नाउन के फंक्शन सिंपली हमारे पास क्या है, ये एज ए सब्जेक्ट काम करता है, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी काम करता है और एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन भी काम करता है। सबसे पहले सब्जेक्ट के तौर पे कैसे काम करता है, द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे काम करता है, शी बॉट अ बुक, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। ये आपके पास वर्ब है और ये इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट आ गया, शी बॉट अ बुक। यहाँ पे भी चूंकि ये हमारे पास ये नाउन ही है, ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे प्रोनाउन बन के आया है ना, तो आ बुक, तो ये बुक यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, बॉट का। बॉट हमारे पास क्या है, वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है। देखिए ही इज़ गोइंग टू द मार्ट, अब ये टू हमारे पास प्रपोजिशन है
तो प्रपोजिशन के बाद आया है, ठीक है, तो ये इसका अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन इज गोइंग टू दी मार्ट। आगे मजीद रूल्स में बताऊंगा, फर्दर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। अब हम रूल्स इस पे स्टार्ट कर रहे हैं, सो गेट रेडी। रूल्स क्या हैं जी? सबसे पहला रूल हम कर रहे हैं, रूल फॉर मेकिंग प्लूरल नाउन्स। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बेसिक से एडवांस की तरफ जाऊँगा, ठीक है। टू मेक अ नाउन प्लूरल वी यूजुअली ऐड एस एट द एंड, ठीक है, हम एस ऐड कर देते हैं एंड पे। जैसे बुक का बुक्स है, कार का हमारे पास कार्स है। दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, सिंपल टू एडवांस हमने मूव करना है। आगे हमारे पास क्या है, इफ़ द नाउन एंड्स विद। अब ये थोड़ा सा एडवांस रूल आ गया। अगर कोई नाउन एंड हो रहा हो एस के ऊपर, एस एच के ऊपर, सी एच के ऊपर, एक्स के ऊपर या जी के ऊपर, तो उसके बाद आपने एस ऐड नहीं करना बल्कि ई एस ऐड करना है। अंडरस्टैंड? देखें, बस का क्या है जी, बसेस। अब ये ई एस का इजाफा हुआ क्योंकि ये एस पे एंड हुआ, किस पे, एस पे एंड हुआ। ये आपकी पहली एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद ब्रश का क्या है जी, ई एस लगाया, ब्रशेस, ठीक है, तो ये आपकी सेकंड एग्जांपल थी। उसके बाद वॉच जो घड़ी होती है, तो वॉचेस, ठीक है, तो ये सी एच पे एंड हुआ, दूसरी एग्जांपल। बॉक्स, तो बॉक्सेस, ये ई एस लगा वंस अगेन, ठीक है, ये आपकी थर्ड एग्जांपल थी। आगे क्विज़ के बाद ये वंस अगेन ई एस लगा, ये जेड पे एंड हुआ है ना, तो क्विज़ेस। तो ये एक सिंपल एक शायद इट माइट बी न्यू रूल फॉर यू, सो बियर इन माइंड दिस। कभी कभार प्लूरल भी पूछ लेते हैं या सिंपल ये कहते हैं कि इसकी आप करेक्शन करो, मिस्टेक कहाँ पे है, तो वहाँ पे आपने देखना होता है कि ये तो स्पेलिंग की मिस्टेक की हुई है इन्होंने। ओके, स्पेशल वर्ड्स एंडिंग इन ओ, ऐसे लफ्ज़ जो ओ पे एंड हो रहे हों, ठीक है, तो उस पर हम सिंपल क्या करते हैं, ये एक हमारे पास यूँ समझें एक्सेप्शंस हैं, उसमें सिंपली हम क्या करते हैं, एस लगा देते हैं, वी ओनली ऐड एस। जैसे पियानो हमारे पास है तो पियानोज, लोगो लोगोस, रेडियो रेडियोज़, कैंटो कैंटोज, जू और जूस, ठीक है। ये मॉडर्न बॉर्ड वर्ड्स हैं, मतलब कि दूसरी लैंग्वेजेस से लिए गए हैं, इसमें ई एस रूल फॉलो नहीं होता, याद रखिएगा। कुछ एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, उन एक्सेप्शंस को याद रखना है आपने। अब एक और सिंपल रूल ये है, अगर कोई नाउन एंड हो रहा हो कॉन्सोनेंट के ऊपर, ठीक है, हमें पता है ना कि लेटर्स दो टाइप्स के होते हैं, वाउल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वाउल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, इनके अलावा बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अगर कोई नाउन एंड हो रहा हो कॉन्सोनेंट के ऊपर और सॉरी उसका सेकंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और आखिरी लेटर वाई हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम वाई जो होता है बिल्कुल एंड पे जो आया होता है, ठीक है, वंस अगेन मैं आपको समझाता हूँ। अगर सेकंड लास्ट लेटर उसका कॉन्सोनेंट हो और एंड वाला लेटर उसका वाई हो, तो फिर हमने ये करना होता है कि वाई जो है, वाई को हम चेंज कर देते हैं आई ई एस के अंदर, आई ई एस के अंदर। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये था सेकंड लास्ट लेटर और वाई था लास्ट लेटर। तो इसका जब प्लूरल बनाना है तो वाई को हमने किस में चेंज कर देना है, आई ई एस के अंदर, ठीक है जी। ये देखें सिटी, अब टी हमारे पास क्या है जी, कॉन्सोनेंट है, लेकिन एंड पे वाई है, तो ये वाई अब यहाँ से मिस हुआ और आई ई एस आ गया। फिर लेडी, डी हमारे पास देखिए कॉन्सोनेंट है और एंड पे वाई है, तो वाई आई ई एस में हो गया। बेबी, इसमें बी आपके पास कॉन्सोनेंट है, वाई किस में चला गया, आई ई एस में। स्टोरी, स्टोरी आर आपके पास कॉन्सोनेंट है और वाई आई ई एस में चला गया। वेरी सिंपल रूल, बट यू नीड टू मेमोराइज इट। अब दूसरा इसमें रूल ये बनता है कि अगर सेकंड लास्ट लेटर वाउल हो और एंड पे वाई हो, तो फिर हम सिंपली क्या करते हैं, हम एस ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वाई चेंज नहीं होता। अंडरस्टैंड? देखिए बॉय, अब ओ हमारे पास वाउल था तो इसके बाद सिंपली हमने एस लगा दिया। टॉय, ओ हमारे पास वाउल था तो इसके बाद हमने एस लगा दिया। की, अब ई हमारे पास वाउल था, इसके बाद वाई था तो हमने सिंपली एस लगा दिया। डे, ए था हमारे पास वाउल और वाई के बाद हमने सिंपली एस लगा दी। वेरी सिंपल रूल, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू मेमोराइज इट। फिर हमारे पास सम इरेगुलर प्लूरल नाउन्स होते हैं और ये नॉर्मल रूल फॉलो नहीं करते और उनका जो है वो चंद सेपरेट उसकी एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस को आपने वैसे का वैसे ही याद करना होता है। जैसे देखें, मैन का क्या प्लूरल है, मैन। वुमेन का क्या है, वुमेन। चाइल्ड का क्या है, चिल्ड्रन। फुट का क्या है, फीट। टूथ का क्या है जी, टीथ। गूज का क्या है जी, गीज। माउस का माइस। लाउस का लाइस। ऑक्स का ऑक्सन और पर्सन का पीपल। ये आपने ऐसे याद करने हैं, इनके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं होता, ये एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस को वैसे याद करना होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम सवाल बनता ही एक्सेप्शन से है।
ठीक है जी। अगला रूल हमारे पास है, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन की सिंगुलर भी वही होती है और प्लूरल भी वही होती है, ठीक है। जैसे शीप की सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। डियर जो हमारे पास हिरन है उसकी सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। फिश की सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। एयरक्राफ्ट की सिंगुलर भी यही है और प्लूरल भी यही है। स्पीशीज़ की सिंगुलर भी यही है और प्लूरल भी यही है, ठीक है। अब एग्जांपल्स आपने देखनी है। एग्जांपल देख के आपने जो है ना अपना हेल्पिंग वर्ब लगाना है कि यहाँ पे ये सिंगुलर आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। वन शीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो वन था तो हमने इज़ लगा दिया। 5 शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए 5 शीप्स मैंने नहीं कहा बल्कि शीप ही कहा है, प्लूरल हो गया तो मैंने हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगा दिया। अंडरस्टैंड, ये फ़र्क आप लोगों ने वाज़े रखना है। आगे फिर आगे वो कहता है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। कुछ नाउन हमेशा ही प्लूरल होते हैं, जैसे ट्राउज़र्स, इनको आपने ऐसे यूज़ करना है, अकेला ट्राउज़र यूज़ नहीं करना आपने। सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ये जो आपके जो ग्लासेस होते हैं, जीन्स, गुड्स, स्टेयर्स, सराउंडिंग्स, इनको आपने ऐसे ही प्लूरल ही यूज़ करना है। ट्राउज़र्स को ट्राउज़र नहीं कहना, सीजर्स को सीजर नहीं कहना वरना गलत हो जाएगा। माई ट्राउज़र्स आर न्यू, द सीजर्स आर शार्प, ठीक है। सीजर किसको बोलते हैं? ये जो कैंची होती है आपकी। आगे चलें। आगे वंस अगेन हमें वो बताता है कि सम नाउन लुक प्लूरल। कुछ नाउन दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन एक्चुअली वो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, ठीक है। आपको ट्रैप करना चाहते हैं। इसमें क्या है हमारे पास? न्यूज़। अब न्यूज़ क्या है हमारे पास? देखने में प्लूरल है कि ऐसा आ गया लेकिन सिंगुलर है एक्चुअली। मैथमेटिक्स, ये आपको देखने में लग रहा है ऐसे लगा है तो प्लूरल है लेकिन सिंगुलर है। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इसकी एग्जांपल देखें। द न्यूज़ इज़ गुड, देयर इज़ अ गुड न्यूज़, ये भी हम जुमला बोलते हैं। मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। आगे, सम नाउन्स हैव प्लूरल मीनिंग बट टेक अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। जैसे हमारे पास द पीपल आर हैप्पी, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, द कैटल आर ग्रेजिंग, ठीक है। तो प्लूरल इनका मीनिंग है हमारे पास, तो इनके जो आगे हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा। अब हम ये नहीं कहेंगे कि द पीपल इज़ हैप्पी, वरना ये गलत हो जाएगा। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड नहीं, द पुलिस हैव अरेस्टेड। द कैटल आर ग्रेजिंग, द कैटल इज़ ग्रेजिंग नहीं। इसमें मेन हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब था जिसको हमने फॉलो करना है। अगर इनका प्लूरल मीनिंग है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आना चाहिए, ठीक है। इज़ आपके पास जो है ना सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है, आर आपके पास प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है, ये याद रखना है, ठीक है। ये भी आगे चल के आपको इन डिटेल बताऊँगा मैं। लेकिन जी एक छोटी सी एक्सेप्शन वंस अगेन आ गई। ऐसे नाउन जो एफ़ और एफ़ ई के ऊपर एंड हो रहे होते हैं उनका हम क्या करते हैं एक्चुअली, जब उनका प्लूरल बनाते हैं तो क्या हम करते हैं, उसकी जगह पे वी ई एस लगा देते हैं एफ़ की जगह पे, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये है कि सिंपल रूफ़ का रूफ्स हो जाएगा, क्लिफ़ का क्लिफ्स, बिलीव का बिलीव्स और चीफ़ का क्या हो जाएगा? चीफ़। आगे चल के एक्सेप्शन आएगी जी, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक्सेप्शन है, इसको आपने ऐसे ही याद रखना है। फॉर सम स्पेशल वर्ड्स एंडिंग इन एफ और एफ ई वी चेंज एफ या एफ ई इंटू वी ई एस। तो एंड वाला जो एफ होगा या एफ ई होगा उसको हम वी ई एस में बदल देते हैं। जैसे हमने वाई को बदला था किसमें? आई ई एस में। ऐसे ही हमने एफ या एफ ई को जो एंड पे होगा उसको वी ई एस में बदल देना है। देखें काफ हमारे पास जो होता है बछड़ा, इस एफ़ की जगह पे वी ई एस आ गया। हाफ हमारे पास जो आधा, हाव्स। नाइफ का नाइव्स, लीफ का लीव्स, लाइफ का लाइव्स। इस एफ लोफ का लोव्स, ये जो टुकड़े होते हैं। शेल्फ का शेल्व्स, थीफ का थीव्स, वाइफ का वाइव्स और वॉल्फ का वॉल्व्स। ये आपने ऐसे ही याद रखना है। अंडरस्टैंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थी जो वन पेपर में आपसे या आगे पूछी जा सकती हैं या आप लिखते हुए आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसकी एग्जांपल देखें आप जी। द फार्मर हैज़ वन काफ, ये सिंगुलर आ गया, ठीक है। द फार्मर हैज़ मैनी काव्स, शी कट द ब्रेड इनटू 2 हाव्स। तो बाकी एग्जांपल्स आपने खुद से पढ़ लेनी है इसमें। अब हमारे पास कुछ नाउन्स विद द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो इसमें यह है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होती है? सेम होती है। सम काउंटेबल नाउन्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म व्हेन दे बिकम प्लूरल, ठीक है। दैट मीन्स सिंगुलर और प्लूरल लुक दी सेम, ठीक है। वी अंडरस्टैंड देयर नंबर
वन आर मैनी ओनली फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। जब हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि यार ये है तो सिंगुलर भी वही है, प्लूरल भी वही है, लेकिन इसका इक्तबास देखें, सियाक व सबाक देखें। जैसे हमने कहा था शीप, सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। डियर हमारे पास सिंगुलर भी यही, प्लूरल भी वही, और बाकी एग्जांपल्स आप इसमें खुद देख लें। आगे एग्जांपल्स आ गए इसकी, देखें। देयर इज़ वन शीप इन द फील्ड, देयर आर 10 शीप इन द फील्ड, ठीक है, यहाँ पे एस नहीं लगाया, शीप का शीप ही है। आई सा अ डियर, डियर क्या है, हिरन हमारे पास। वी सा 5 डियर इन द फॉरेस्ट, तो डियर डियर ही रहा है हमारे पास। ये एयरक्राफ्ट और स्पीशीज़ भी आप लोग खुद देख लेंगे यहाँ से आगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है जी सम अनकाउंटेबल नाउन्स। अब अनकाउंटेबल नाउन्स के हवाले से कोई रूल आ गया है जी। अनकाउंटेबल नाउन्स यूज्ड ओनली इन सिंगुलर, इनको सिंगुलर फॉर्म में ही आपने यूज़ करना है, ठीक है। लाइक आप उनको काउंट नहीं कर सकते ना, तो उनके साथ ए या एन आपने नहीं लगाना, ठीक है जी। अब देखें बैगेज हमारे पास, बैगेज एक लफ्ज़ है, इसके साथ ए या एन नहीं लगाना। इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, गार्बेज है, लगेज है, मशीनरी है, सीनरी है और इन्फॉर्मेशन है, इनके साथ ए या एन नहीं लगाना, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अब इसमें की पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास, डू नॉट यूज़ ए या एन या नंबर्स विद दीज वर्ड्स। देखें, इनके साथ हम सम, मच, अ पीस ऑफ, अ लॉट ऑफ यूज़ करते हैं इसकी बजाय ए या एन की जगह पे, ठीक है। तो इसकी हम देखें, सम फर्नीचर, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। आ फर्नीचर या आ इंफॉर्मेशन नहीं कहा हमने, सम फर्नीचर कहा या अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमने कहा। सिर्फ यही वर्ड्स इनको क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे, द फर्नीचर इज़ वेरी ओल्ड। अब इसमें गलती क्या है, द फर्नीचर आर वेरी ओल्ड, ठीक है। वी बॉट सम न्यू इक्विपमेंट फॉर द लैब, ठीक है। तो इसमें इसमें हमने क्या जनाब, इक्विपमेंट्स नहीं करना, अंडरस्टैंड, इसमें इक्विपमेंट्स आपने नहीं करना। द फर्नीचर इज़ वेरी ओल्ड, इसमें आपने आर नहीं किया, ठीक है, इसमें इज़ ही आना था। वी बॉट सम न्यू इक्विपमेंट, अब यहाँ पे एस नहीं लगाना वरना गलत हो जाएगा। द सीनरी इज़ ब्यूटीफुल हेयर, ठीक है, तो सीनरी इज़ ही आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है, इसको प्लूरल नहीं करना आपने। ही गेव मी अ पीस ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, तो ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन नहीं कहना, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कहना है। ऑल द लगेज हैज़ बीन चेकड, ठीक है, तो ऑल द लगेज का मतलब है हैज़ बीन चेकड, तो ये हमारे पास इसमें सिंगुलर ही यूज़ किया है हमने। आगे हमारे पास क्या है, नाउन्स दैट आर ऑलवेज प्लूरल। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म बिकॉज दे रेफर टू टू पार्ट्स आर पेयर्स टू थिंग्स दैट आर नेचुरली इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है, तो उनकी आप सिंगुलर नहीं बना सकते। इसमें बिल्कुल ये वाइस वर्सा हो गया। जैसे आप देखें, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जैसे जीन्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, इनको ऐसे यूज़ करना है, इनका एंड वाला ऐसे नहीं काटना आपने वरना ये गलत हो जाएगा। ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। इसके की पॉइंट्स आप देख लें खुद, इसकी एग्जांपल्स भी देख लें आप, ठीक है जी। आगे चलें। ये आपका हो गया कि सम नाउन्स लुक प्लूरल बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर, ये हो चुका है। न्यूज़, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद से देख लेनी है, ये वाली सारी, ठीक है, या आप इसकी एग्जांपल्स खुद देख लेंगे। चलें, शाबाश, ये एग्जांपल सारी आप लोगों ने देखनी है खुद से, ये जितनी भी आपके सामने लिखी हुई आ रही हैं। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट रूल आ गया आपके पास जी। व्हेन वर्ड्स लाइक 100, 1000, मिलियन या डजन आर यूज्ड एज अ नाउन टू मीन अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, मतलब जब ये लफ्ज़ आएंगे और इनका मतलब ये होगा कि कोई बड़ी लार्ज अमाउंट में कोई चीज़ मौजूद है, तो फिर हम क्या करेंगे, वी ऐड एस टू मेक देम प्लूरल एंड यूज़ अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। इसमें ये सिंबल हमारे पास बात है। इसमें जब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ तो आप में ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। देखें, अब एग्जैक्ट नंबर आएगा तो फिर हम एस नहीं लगाते। जैसे हम कहें 300 स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास या अटेंडेड द लेक्चर, 2000 पीपल, अब 2000 आया, 1000 और 100 के बाद एस नहीं आया, केम टू द स्टेडियम, ठीक है। लेकिन जब हम बताएंगे कि बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तब हम कहेंगे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ स्टार्स, डजन्स ऑफ कार्ड्स, तो यहाँ पे एस आया है आपके पास, ठीक है। और इसके बाद ऑफ भी आना है, ये भी याद रखिएगा। अब इसमें एग्जांपल क्या है, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, थाउजेंड्स ऑफ फैंस, मिलियंस ऑफ पीपल, डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्कोर्स ऑफ टूरिस्ट, स्कोर्स ऑफ टूरिस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है काफ़ी सारे, स्कोर का मतलब,
ठीक है, ये कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं, इनका सिंगुलर और प्लूरल बनाते हुए आप लोगों ने ख्याल करना है। ठीक है, देखिए जो क्राइटेरियन है वो क्राइटेरियन सिंगुलर है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है, फिनोमिनन सिंगुलर, फिनोमिना प्लूरल है। बाकी एग्जांपल्स आप लोग खुद यहाँ से देख लें। ठीक है जी, ये आप लोगों ने खुद से इन सारी चीज़ों को देखना है, ये सारे। ठीक है, ये आपके पास आ गया जी। इन एग्जांपल्स को आप खुद से लुक आफ्टर कर लें, ये सारी एग्जांपल्स। ठीक है जी, हाँ, ये इंपॉर्टेंट रूल है आपके पास। फॉर मोस्ट कंपाउंड नाउन्स, जब आपने कंपाउंड नाउन्स बनाने हों तो फिर हम क्या करते हैं, हम जो एस ऐड करते हैं वो मेन या रियल नाउन के साथ ऐड करते हैं। ये जो एस यूज़ होता है वो मेन या रियल नाउन के साथ ऐड होता है, ये बात याद रखिएगा। इसकी आगे एग्जांपल्स देखें, फिर आपको ये मज़ीद क्लियर होगा। अब देखें, ये सिंगुलर है जर्म किलर, ये कंपाउंड है, तो यहाँ पे मेन वर्ड हमारे पास जर्म है, तो ये यहाँ पे मेन वर्ड हमारे पास किलर है, तो ये हम क्या यूज़ करेंगे, जर्म किलर्स। ठीक है, स्कूल फेलो, जब इसका प्लूरल बनाना है आपने तो स्कूल फेलोज होगा, स्कूल्स फेलो नहीं होगा। कार पार्क, तो ये क्या होगा, कार पार्क्स। स्मॉल टॉक, इसका प्लूरल होगा स्मॉल टॉक्स। बॉटल ओपनर, इसमें मेन वर्ड ओपनर है तो बॉटल ओपनर्स। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये है कि मदर इन लॉ, तो मदर्स इन लॉ होगा, मदर इन लॉज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ये आपने ख्याल करना है। ये आपके सामने एग्जांपल्स आ गई हैं जिनको आपने देख लेना है। ये लफ्ज़ भी आप देखें जी, मदर इन लॉ, तो इसमें क्या होगा, मदर्स इन लॉ, जब इसकी प्लूरल बनानी है। फादर्स इन लॉ, लॉ के बाद ऐसे नहीं ऐड करना क्योंकि वो मेन या रियल वर्ड नहीं है। सिस्टर्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, पासर्स बाय, रनर्स अप, एडिटर्स इन चीफ, डायरेक्टर्स जनरल, अटॉर्नीज जनरल। ठीक है, तो मेन वर्ड के साथ आपने एस लगाना है यहाँ पे भी। ये सारी एग्जांपल्स ये आप लोगों के लिए, इनको गौर से पढ़ें। जैसे आप एग्जांपल्स पढ़ते हैं आपका कॉन्सेप्ट फ़ौरन क्या हो जाता है जी, क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलें, अब पोजेसिव केस का यहाँ पे आ गया हमारे पास रूल। पोजेसिव केस का मैंने आपको बताया था कि जब हमने पोजेशन शो करनी हो तो हम अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी का। ठीक है, उसके बाद हम एस लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाता है जी, पोजेशन आ जाती है या ओनरशिप शो होती है वहाँ से। डॉक्टर हमने कहा तो डॉक्टर कहा तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर्स क्लिनिक। ठीक है, ब्रिटेन्स हिस्ट्री, डॉटर्स ड्रेस। ये बाकी सारी एग्जाम्पल्स इसको मज़ीद सब्सटेंशिएट कर रही हैं, इनको आप खुद से पढ़ लें। इसके अलावा आप इसकी जगह पे वैसे ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, द कलर ऑफ द वॉल। ठीक है, इंस्टेड कि हम कहें द वॉल्स कलर, द डॉक्टर ऑफ द डोर ऑफ द कार या कार्स डोर, द टॉप ऑफ द हिल, द हिल्स टॉप, द लेग्स ऑफ द टेबल्स लेग्स। ठीक है, ये आप इस तरह से दोनों अल्टरनेटिव वे में यूज़ कर सकते हैं दोनों को। आगे हमारे पास रूल है, यही इसको मज़ीद यहाँ पे सब्सटेंशिएट किया गया है, तो ये टाइम के साथ भी यूज़ होता है अक्सर। आई फिनिश्ड इट इन अ डेज़ टाइम, मैंने एक दिन के टाइम में से मुकम्मल कर लिया। वी इन्जॉयड अ वीक्स हॉलीडे, मतलब एक हफ़्ते की हॉलीडे उन्होंने इन्जॉय की बीच पे। देयर वॉज 2 hours डिले, मतलब 2 घंटे डिले था किसके अंदर, फ़्लाइट के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर। ओके, ये आपके पास इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स थे इसके। नॉन काउंटेबल नाउन्स दैट चेंज मीनिंग इन द प्लूरल फॉर्म। अब कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे हैं जैसे ही उनका आप प्लूरल चेंज करेंगे, सिंगुलर से प्लूरल में जाएंगे तो उनका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। याद रखिए, जैसे ही वैसे उनके साथ एस नहीं आता, लेकिन जब उनके साथ एस लगाएंगे तो उनका प्रॉपर मीनिंग ही बदल जाएगा, एक्चुअल मीनिंग से ही वो हट जाएंगे। जैसे इधर एग्जांपल देखें, वाटर हमारे पास क्या है, वाटर पानी होता है ना, लेकिन जब आप कहेंगे वाटर्स तो इसका मतलब सी भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है, रीजन्स ऑफ वाटर भी हो सकता है। सैंड आपके पास क्या होती है, रेत होती है ना, जब आप सैंड्स कहेंगे तो इसका मतलब बन जाता है डेजर्ट। वुड आपके पास लकड़ी होती है, लेकिन जब आप कहेंगे वुड्स तो इसका मतलब हो जाएगा जंगल। ठीक है जी। वर्क आपके पास काम होता है ना, जॉब या टास्क, लेकिन आप वर्क्स लगाएंगे तो इसका मतलब होता है कोई फैक्ट्री भी हो सकती है, कोई लिटरेरी वर्क भी हो सकता है। ठीक है, ग्लास आपके पास क्या होता है, एक मटेरियल है ना हमारे पास, लेकिन जब ग्लासेस कहते हैं तो वो या तो ड्रिंकिंग वेसल्स आते हैं या स्पेक्टिकल्स आ जाते हैं जो आप लोग पहनते हैं, तो कम्प्लीटली इनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ये एग्जांपल्स हैं, इन सब सारी एग्जांपल्स को आप गौर से पढ़ें। ठीक है जी।
चलिए, अब कुछ फैमिलीज़ के नेम आते हैं यूजिंग एस या एस विद फैमिली, जो कि वो पूरी फैमिली को शो कर देते हैं जब हम एस या ई एस उस फैमिली के नाम के साथ लगाते हैं तो, ठीक है, तो वो पूरी फैमिली को शो करते हैं। जैसे मिस्टर बिटरिंग, ये सिंगुलर पर्सन है, अगर मैं कहें द बिटरिंग्स तो ये पूरी फैमिली आ गई, वो बिटरिंग्स फैमिली। मिस्टर फ्लैमिंग एक बंदा है, द फ्लैमिंग्स, ये फ्लैमिंग्स की पूरी फैमिली आ गई। मिस्टर राव, द राउज, तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, पूरी की पूरी फैमिली आ गई जब हमने दा लगा के आगे एस लगा दिया। तो ये एग्जांपल्स हैं, इनको आपने खुद से पढ़ना है। अब ये पूरा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपका एक इसके ऊपर पूरा मॉक टेस्ट होगा, वो भी आपको हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता कि अब ये नाउन है या एज ए वर्ब यूज़ हुआ है, वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो इनको अपने माइंड में रखना बड़ा ज़रूरी है। अब अफेक्ट हमारे पास क्या है जी, ये एज ए वर्ब यूज़ होता है। अफेक्ट जो ए से आता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना या चेंज करना। द वेदर अफेक्टेड माई मूड, ठीक है, या द वेदर अफेक्टेड द वुड्स, जो वेदर था उसने क्या किया जी, उस जंगलात को बहुत अफेक्ट किया। अब इफ़ेक्ट हमारे पास नाउन आता है, ठीक है, इसका मतलब रिजल्ट होता है। द न्यू लॉ हैड अ गुड इफेक्ट ऑन सोसाइटी, जो नया लॉ आया है उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर। ये दो लफ्ज़ हैं, याद रखिएगा इनको। फिर हमारे पास है जी एडवाइस और एडवाइस। ये एडवाइस हमारे पास नाउन है, ठीक है। ही गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस या गुड एडवाइस, ठीक है। एडवाइस आ गया, ये हमारे पास वर्ब है। शी एडवाइज्ड मी, उसने मुझे नसीहत की, तो ये हमारे पास वर्ब है। फिर हमारे पास हाफ और हाव, ये हाफ होता है नाउन, और इस हाफ का मतलब होता है दो टुकड़े करना, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगेन हमारे पास ये बात और ये बैथ है, हमारे पास ये नाउन है और ये हमारे पास वर्ब है। इसका मतलब वॉश इन वाटर या ख़ुद नहाना भी होता है इसका मतलब। आगे हमारे पास ये ब्रीद है, ब्रीद, और ये है ब्रेथ, इसका मतलब सांस और इसका मतलब है सांस लेना। ये नाउन और वर्ब है। इसमें हम अक्सर गलती कर जाते हैं और करेक्शन के अंदर भी ये लफ्ज़ आते हैं, ठीक है। ये इन्वेलप, इन्वेलप हमारे पास ये है जी, हमारे पास नाउन, और इस एनवेलप का मतलब क्या होता है जी, किसी चीज़ को लिफाफे में डालना, ठीक है। डार्कनेस इन्वेलप द सिटी, डार्कनेस ने पूरे के पूरे सिटी को घेर लिया। अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास जनाब चंद क्या उसे बोलते हैं जी, एग्जांपल्स थी। अब आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज मैं यहीं पे रोक देता हूँ जनाब। इसमें आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है द टाइप ऑफ नाउन इन ईच सेंटेंस। समझ आ गई बात की? आप आइडेंटिफाई कीजिएगा कौन सा नाउन है, कहाँ पे यूज़ हुआ है। चिल्ड्रन, पार्क, ऑनेस्टी, विर्चू, हर्ड ऑफ शीप, द फील्ड, ठीक है, एडवाइस। तो यहाँ से आप लोगों ने खुद बताना है कि कौन सा नाउन कहाँ पे यूज़ हुआ है, वो उसकी टाइप कौन सी है, ठीक है। उसके बाद यहीं पे आप वीडियो को स्टॉप करेंगे, फिर आगे जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपका आंसर है। ये जी, यहाँ से आपने क्रॉस चेक करना है, अभी आपने नहीं देखना, उसके बाद क्रॉस चेक करना है। ले आगे वंस अगेन आपकी दूसरी एक्सरसाइज है, इसमें भी आपने बताना है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ नाउन, कौन सी नाउन है, ठीक है। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर आपने आगे जाना है। ये इसका सोल्यूशन आ गया, अंडरस्टैंड। आगे हमारे पास करेक्ट दी एरर्स, इसमें आपने एरर की जो है ना वो करेक्शन करनी है। एडवाइसेस, शीप्स, होमवर्क्स, वुमेंस, इंफॉर्मेशंस, राइट, ये चीज़ें आप लोगों ने कमेंट में भी बतानी है। और मज़ीद यहाँ पे आप इसको स्टॉप करें क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में इसका आपके पास सोल्यूशन है। आपने क्रॉस वेरीफाई करना है कि आप कहाँ पे फॉल करते हैं, आपको कितनी समझ आई है। ये सोल्यूशन आ गया इसका। फिर हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स, नई एक्सरसाइज आ गई। इसको वीडियो को यहीं पे आप रोकेंगे, सारे आप खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है और ये इसका आ गया सोल्यूशन। आपने खुद से अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि वेयर यू स्टैंड नाउ। नेक्स्ट आ गई आपके पास एक्सरसाइज, इसमें आपने बताना है कि फंक्शन क्या है, उसका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये सोल्यूशन आ गया आपके पास, ठीक है जी। आगे हमारे पास एक्सरसाइज है जी, एक्सरसाइज है हमारे पास, सिंगुलर को प्लूरल के अंदर हमने चेंज करना है, ये भी आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसका आपके पास सोल्यूशन है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे वंस अगेन आपने चूज़ करेक्ट नाउन करना है। इसमें फर्नीचर आएगा या फर्नीचर्स आएगा, पुलिस आएगा या पॉलिसीज़, जो भी आएगा, ठीक है। इसमें यू नीड टू चूज़ इट, और ये ऑनेस्टली आप लोगों ने करना है, ख़ुद को एवेलुएट करना है। ये आपका सोल्यूशन आ गया, ठीक है जी। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया जी। इसमें आपने बताना है जी इसमें कौन कौन सा नाउन एब्स्ट्रैक्ट है और कौन, मतलब इसमें सिर्फ आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन अलहदा करने हैं, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन आ गया।
समझ आ गई बात की। ये था जी आपका आज का लेक्चर। अगर आपको यहाँ तक कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क। ये हमने मॉक टेस्ट 100 MCQs का बनाया है। इफ़ यू नीड इट, नीचे लिंक दिया गया है, आप उस लिंक से हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मे अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।